एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों से बैठक है। थोड़ी देर में तीनों सेना प्रमुखों से मिलेंगी रक्षा मंत्री। लगातार हलचल बनी हुई है। लगातार सिविलियन लीडरशिप, भारत का जो नागरिक नेतृत्व है वो सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहा है। कल शाम को प्रधानमंत्री की बैठक हुई। आज थोड़ी देर में तीनों सेना प्रमुखों से मिलेंगी भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। हमारे साथ इन हालात पर बात करने के लिए जो अभी फिलहाल इस वक्त हैं, कर्नल रिटायर्ड एनएस रावत साहब हैं। स्वागत आपका सर। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड हर्ष कक्कड़ साहब लखनऊ से सीधा कनेक्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर। रावत साहब, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। एक मीटिंग अभी होनी है रक्षा मंत्री के साथ, तीनों सेना प्रमुखों की। एक मीटिंग कल शाम को हुई है प्रधानमंत्री की, और लगातार सिचुएशन टेंस बनी हुई है। आज खबर यह भी है कि आज शाम को जो कैबिनेट है उसकी सुरक्षा कमेटी की भी बैठक होनी है। ये सुरक्षा कमेटी की बैठक क्या होती है और तीनों सेना प्रमुखों की जो मुलाकात हो रही है इसकी क्या मायने है सर? राजेंद्र जी, मैं स्पेसिफिक्स में तो नहीं जाऊंगा, पर मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जो रक्षा मंत्री अपनी बैठक ले रही हैं या सुरक्षा समिति की बैठक होती है, ये सब अभी जो हमारी तैयारियां हैं, जो पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कार्रवाई कर रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए, या फिर जो हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या फीडबैक मिल रहा है उनकी मूवमेंट्स का, जो विजिबल नहीं है मगर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग्स के थ्रू हमने करा है उनके बारे में बातचीत होगी। साथ के साथ प्लान बन रहे होंगे, डिस्कस हो रहा होगा कि हमें इसके आगे कैसे चलना है। एक प्रमुख मुद्दा जो कल के हादसे के बाद हुआ है कि हमारे एक एयरफोर्स के पायलट जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं उनको किस तरीके से रिलीज करवाया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बढ़ाया जाए कि वो उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके जी। तो इस तरह के विभिन्न मुद्दे होंगे जो सुरक्षा समिति की मीटिंग में और रक्षा मंत्री की मीटिंग में डिस्कस हो रहे होंगे। वो इन बातों पे निर्णय लेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। कोई कदम अभी लेने हैं, कोई ठहर के लेने हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई प्रिपरेशंस में मदद चाहिए। तो जिस भी तरीके से इस प्रेजेंट में जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसके बारे में डिस्कशन चल रहे होंगे, डेलिब्रेशन चल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रावत साहब, यही सवाल मेरा कक्कड़ साहब से भी है, हर्ष कक्कड़ साहब से भी है। अभी मैंने जो रावत साहब से पूछा सर, यही सवाल कक्कड़ साहब आपसे भी है मेरा। इतनी जल्दी मीटिंग्स तो मुझे याद नहीं आती रिसेंट पास्ट में हुई हैं, इसलिए इसका मतलब समझना चाह रहे हैं। नहीं, जो रावत साहब ने कहा वो ठीक है, क्योंकि अभी देश क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, सिचुएशन बहुत जल्दी बदल रही है। कल अगर आप देखो, सुबह जो हुआ उसके बाद मामला फिर शांत रहा। एलसी के ऊपर फायरिंग चल रही है, एक्टिविटी अभी भी है, पाकिस्तान ने अभी तक अपना एयर स्पेस खोला नहीं है। तो ये जो चल रहा है, प्लस वो जो पायलट है पाकिस्तान के कब्जे में, अब इन सब को सेनापति कैसे देखते हैं, इसका असेसमेंट क्या है, ये रक्षा मंत्री लेगी। ऑप्शंस आगे क्या है, क्योंकि ये याद रखना कि शाम को जब सीसीएस की बैठक होगी जी, जैसे पहले हुआ था, तीनों सेनापति नहीं थे उधर, सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर थी। तो जो व्यूज यहां से मिलेंगे, अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए वो हो जाएगा। और शाम को जब सीसीएस मीटिंग होगी तब पूरा स्टॉक लिया जाएगा, डिफेंस की तरफ से, होम सिक्योरिटी की तरफ से, फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। तो ये जो पूरा स्टॉक होगा ये प्रधानमंत्री शाम को लेंगे जी। मतलब ये तमाम बैठकों का जो एक तरह से निष्कर्ष होगा, उन निष्कर्षों पर प्रधानमंत्री जो है शाम को बात करेंगे और उन जो ऑप्शंस, जो चॉइसेस उनके सामने होंगी उससे वो डील करेंगे या उस पर फैसला ले सकते हैं। रावत साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश बात कर रहा है, पूरे देश की भावनाएं उस पायलट के साथ हैं, उन विंग कमांडर अभिनंदन के साथ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है। और हम दर्शकों को यह भी बता रहे हैं साथ साथ कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है और इस कन्वेंशन के हिसाब से कैसे जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। और भारत ने शिकायत भी की है पाकिस्तान से कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बड़ा वल्गर डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पर चीजों का। उस बाबत भारत के पास और क्या चॉइसेस हैं? भारत ने अपनी बात वैसे कल कह दी है, उसके अलावा
देखिए, चॉइसेस क्या हैं वो तो अनगिनत हैं चॉइसेस, मगर इस मुद्दे को हम दो पहलू से देखते हैं। पहले कि पाकिस्तान का क्या पास्ट में रवैया रहा है, वो इन मुद्दों पे या प्रिजनर ऑफ वॉर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। 1971 के युद्ध में हमने देखा कि हमने 95,000 फौजियों को जो पाकिस्तान आर्मी के ईस्ट बंगाल में कैप्चर किए थे, उनको हमने बड़े प्यार से रखा और उनको अच्छे से रिलीज किया। इनफैक्ट उनको मुक्ति वाहिनी मारना चाहती थी, हमने उनको उनसे बचाया, उनसे सुरक्षा दी और उनको सुरक्षित जो आज का पाकिस्तान है वहां भेजा। ये हमारी सोच है, ये हमारा व्यक्तित्व है। पाकिस्तान का क्या व्यक्तित्व रहा है? उन्होंने जो प्रिजनर ऑफ वॉर कैप्चर किए उनको या तो मार दिया, बुरी तरह से टॉर्चर किया, और वापस करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि जाधव का केस जो हम आईसीजे में लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो पास्ट प्रेसिडेंट्स पे चलेंगे। दूसरी चीज, आज की डेट में पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान जिस तरीके से अलग थलग हो रखा है, और हम कूटनीति से चलते हुए जो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। आज सुबह सुबह मैं ये खबर देख रहा था कि जापान तक ने पाकिस्तान को फटकारा है। तो ये हमारे बेहतर संबंध हैं जो विश्व में बन रहे हैं, जिसकी वजह से विश्व की जो शक्तियां हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो भारत के समर्थन में आके पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो इन हालात में क्या पाकिस्तान जो अपना पास्ट में करता रहा है वैसे कर पाएगा या नहीं करेगा? अब जहां तक रही ऑप्शंस की, तो ऑप्शन तो एक हो गई, जो हम ये कूटनीति से या राजनीति का इस्तेमाल करते हुए उनकी रिलीज के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। मगर बहुत सारे मिलिट्री ऑप्शन भी हैं। नहीं, अगर पाकिस्तान ये अभी आपने बात कही, तो सर, यही इसी का जवाब जानना चाहता है देश कि पाकिस्तान जैसा पहले करता रहा है वैसा विंग कमांडर अभिनंदन के साथ इस बार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखिए, मैं कल भी आपसे पहले से भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र पेपर पे है, ग्राउंड पे वहां की जो सेना है उन्हीं की बात चलती है और उन्हीं के कथन के हिसाब से सरकार, चाहे चुनी हुई सरकार भी हो, वो ग्राउंड पे काम करती है। जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो भी पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में है, सरकार ने उनको किसी और कस्टडी में नहीं रखा है। तो जो सबसे बड़ी वहां पे कथनी है और जो जिसकी चलती है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है जी। और पाकिस्तान आर्मी को ना तो इलेक्शन लड़ने हैं, ना जनता को जवाबदेही करनी है। उनको खाली उनको जवाब देना है जिनकी वजह से वो उस देश में आराम से रह रहे हैं। उसमें उनके द्वारा रेज किए गए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और जहां से उनको पैसा मिलता है वो राष्ट्र भी हैं। अगर वो यूएन के पास कल जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें लोन दीजिए हमें अपना राष्ट्र चलाने के लिए, तो जा तो प्रधानमंत्री रहे हैं मगर राष्ट्र की हालत ऐसी है। तो प्रेजेंट हालत में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें जरूर हैं, मगर हम तसल्ली से कभी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक प्रिजनर ऑफ वॉर को आसानी से वापस कर देगा। हालात जो हैं इनमें मजबूरी है, अगर वो कर दें, और हमें अपेक्षा यही रखनी चाहिए और अपनी कोशिशें हर तरीके से रखनी चाहिए कि उनको सही सलामत हम देश वापस लेके आ सकें। जी, आप मेजर कक्कड़, आपकी क्या राय है इस मामले में, अभिनंदन के मामले में? अभिनंदन अभी उनके कब्जे में है, उन्होंने क्लियर कर दिया। आज सुबह उनके डॉन न्यूज़पेपर में उन्होंने कमिट भी किया था कि हम इसका देखभाल जेनीवा कन्वेंशन के लिहाज से करेंगे। कल उनको दिखाना था अपनी देश में कि इसे हमने पकड़ा है, तो ये हमारे एयर स्पेस के अंदर आया था और हमने गिराया है और हमने पकड़ा है, तो इसलिए वो टीवी पे लाए थे। पर उसके बाद वादा का मैसेज आ गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो उनके न्यूज़पेपर्स और बाकी जगह भी है, कि इसका देखभाल पाकिस्तान आर्मी कर रही है और वो ढंग से करेगी। जी, अब आगे है वापसी का। इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स अभी लगे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर उसे वापस कर दे। और क्योंकि अभी हालात कैसे बढ़ेंगे, किस प्रकार जाएंगे, आज शाम को प्रधानमंत्री क्या करेंगे, सीसीएस क्या डिसाइड करेगा, काफी कुछ निर्भर है। पर अगर हालात ठीक रहे तो वो बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगा। अगर हालात ठीक रहे तो मेजर जनरल कक्कड़, अगर हालात ठीक रहे तो, लेकिन आपको लग रहा है हालात ठीक है? मुझे लगता है टेंशन बनी हुई है जबरदस्त।
टेंशन बनी है, पर ये तो नहीं है कि टेंशन के कारण कुछ होगा। टेंशन हमेशा रही है बॉर्डर के ऊपर, थोड़ी बढ़ गई है एयर स्ट्राइक्स के कारण, पर टेंशन तो हमेशा रही है। अब इसका असर क्या है, क्या कहानी है, ये टाइम बताएगा। पर अगर आप देखोगे अभी शुरू हो गया होगा डिप्लोमेटिक प्रेशर उसको वापस लाने के लिए। हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में लगा होगा अभी, साथ साथ वर्ल्ड से इंटरनेशनल फोन, बाकी जगह से भी पाकिस्तान को फोन आ रहे होंगे कि आपको ये पहला कदम लेना है जो डीएस्केलेशन का है, और अगर आपको दिखाना है कि आप सीरियस हो तो आप इन्हें वापस कीजिए। जी, तो ये पाकिस्तान के ऊपर अब ओनस होगा कि वो किस प्रकार एक्ट करे। ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा और उनको ये दिखाना है कि वो कितने गंभीर हैं शांति को लेकर। यानी जो इमरान खान जो बात कह रहे हैं वो एक्शन में लाके उनको दिखानी होगी, और इसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो विंग कमांडर को वापस करें। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप दोनों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हम, और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं।